जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो जो ईश्वर के मार्ग पे चलने वाले हैं वही शेष धरती पर रहेंगे, बाकी कोई भी नहीं रहेगा, ये निश्चित है। तो जो स्थिति ये परिवर्तन होने वाला है, कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ, और ये 25 से स्थिति ने थोड़ी तेजी पकड़ी है। अब 25 है, अब 26 है। अब इसमें देखो कितनी भयंकर भीषण भी गर्मी पड़ रही है। आज जो वो अंगारे फैलाती है तो अंगारों में फिर हाथ डालना बहुत मुश्किल पड़ता है, और वही स्थिति इस समय ये विश्व की स्थिति चल रही है। अभी रशिया यूक्रेन का देखा, थोड़ा सा शांति है। इधर इजराइल ईरान का देखा, हमास का देखा। मतलब जो भविष्यवाणी हुई है वो तो होकर ही रहेगी। इसमें मतलब कोई दो राय नहीं, निश्चित है। जो सत्य है वो सत्य है। अभी के समय में मतलब परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की शरण में अगर लोग जाए तो मुक्त हो सकते। ये तो हमने बता दिया, धरती पर इसमें प्रत्यक्ष रूप में विचरण कर रहे हैं, और जिनको लोग साधारण मनुष्य मान रहे हैं। गुरगीतम पढ़ के देखिए जाके, शिव जी ने पार्वती जी को बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान शिव जी ने पार्वती जी को स्पष्ट रूप से बोला है, जो गुरु की निंदा करता है वो मेरी ही निंदा करता है। ऐसे एक नहीं बहुत से शिष्य हैं जो ठोकर खा करके कुछ आ गए हैं, अब कुछ को आना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो काल चक्र प्रकट का इसमें जो चल रहा है उठा पटक का, जिसको बचना है वो गुरु की शरण में आ जाए। तो महाराज जी ने जो बात बताई उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। चलेगा खेल लंबा चलेगा, क्योंकि समस्या है कि छोटे मोटे परिवार का खेल नहीं है, ये पूरे विश्व लेवल का है। और विश्व लेवल पे जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं, खरबों लोग हैं धरती पर, और इसमें मात्र 64 करोड़ लोग ही धर्मात्मा हैं खरबों में, और 64 करोड़ ही बचेंगे, जिसमें 32 करोड़ भारत के हैं और बाकी पूरे विश्व में हैं। मतलब आधा मान के चलिए, 32 अगर हैं, 32 पूरे विश्व में है। तो जो ईश्वर के मार्ग पे चलने वाले हैं वही शेष धरती पर रहेंगे, बाकी कोई भी नहीं रहेगा, ये निश्चित है। जो भी हमारे पंच सखाओं की भविष्यवाणियाँ हैं, और जिन जिन लोगों ने, हम तो उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि जो चीज़ आज तक गर्भ में छिपी हुई थी, और जिन महापुरुषों के द्वारा, वो सब महापुरुष ही हैं जिन्होंने इसको वहाँ से निकाल करके ला करके और जनमानस के सामने उनकी वाणी को रखा है, उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ। और आज जो खेल चल रहा है, एक एक बात संतों की सत्य होने जा रही है, क्यों संत जो है वो ईश्वर का एक स्वरूप होता है। संत की वाणी कभी खाली नहीं जाती है, क्यों भगवान कहते हैं कि मैं संतों के हृदय में निवास करता हूँ। और जब ईश्वर कहता है संतों के हृदय में निवास करता हूँ, तो वाणी उसकी खाली कैसे, क्यों भगवान की वाणी हो गई वो, और ईश्वर की वाणी असत्य हो नहीं सकती है। तो जो स्थिति ये परिवर्तन होने वाला है, कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ, तो ये 20 का संध्या काल की स्थिति चल रही है, और उसमें समय तो थोड़ा लगेगा ही। और ये 25 से स्थिति ने थोड़ी तेजी पकड़ी है। अब 25 है, अब 26 है। अब इसमें देखो कितनी भयंकर भीषण भी गर्मी पड़ रही है। अब कितनी मतलब 50 डिग्री तक सेल्सियस गर्मी आग पड़ चुकी है। और इसी प्रकार से बारिश भी होगी तो ये भीषण बाढ़ आएगी, और इसमें कितने प्रदेश ध्वस्त हो जाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सब अभी जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, समय लगेगा, समय तो लगेगा, परंतु हाँ, जो महापुरुषों की, संतों की भविष्यवाणियाँ हैं, तो सूरदास जी भी बोला था, और एक संत राजस्थान के थे, उन्होंने भी ये सब बोला था। इस प्रकार के कई महापुरुष हो चुके हैं, और संतों की वाणी ईश्वर की वाणी होती है, वो कभी मिथ्या जाती नहीं है, और जो उन्होंने कहा है वो निश्चित हो करके रहेगा, और भी हो रहा है। जो भी देख रहे अभी क्या है, लोग कहते हैं शांति है, शांति नहीं है, ये अंदर से जिसने कभी कभी जो भूसी जो होती ना दिखती तो सुलगती है, तो सुलगने के बाद जो वो अंगारे फैलाती है तो अंगारों में फिर हाथ डालना बहुत मुश्किल पड़ता है, और वही स्थिति इस समय ये विश्व की स्थिति चल रही है, जो अभी तो धीरे धीरे अंदर अंदर सुलग रही है।
ये धीरे जो देख रहे हो ना, अभी रशिया यूक्रेन का देखा, अब थोड़ा सा शांति है। इधर इजराइल ईरान का देखा, हमास का देखा, 2-3 देश तो ऐसे हैं जो तबाह हो गए, जहाँ पर का जनता मतलब कि आधी से आधी साफ हो चुकी है। और इधर अमेरिका फिर भीड़ गया जा करके ईरान से, जिसको कभी छोड़ते दे, चींटी है मेरा क्या बिगाड़ लेगी। परंतु हाथी को ये नहीं पता होता है कि चींटी ही जब हाथी की सूंड में घुस जाती है, उस हाथी को मारने की ताकत रखती है। तो इससे जो अब दादागिरी जो लोग यूरोप के लोग दिखा रहे हैं ना, ये चींटियां ही उनको मार के साफ कर देंगी। मतलब जो भविष्यवाणी हुई है वो तो होकर ही रहेगी। इसमें मतलब कोई दो राय नहीं, निश्चित है। जो सत्य है वो सत्य है। धरती इस समय पापियों से बोझल हो रही है, और जब जब धरती पापियों से बोझल होती तो करवट लेती ही लेती है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो होना है वो होके रहेगा, 1 नहीं 100 नहीं 101% होके रहेगा। तो अभी जो आम जनता है, आम लोग है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? मतलब किनकी शरण लेनी चाहिए कि उनकी रक्षा हो? देखो, शरण में तो ईश्वर की शरण के अलावा संसार की शरण, मैंने बताया ना, ये धन दौलत यहाँ की यहीं छूट जाएगी। एक नन्ही पाई जाने वाले मकान बिल्डिंग हवेलियाँ सब यहाँ की यहीं रह जाएंगी। सिर्फ ईश्वर की आराधना ही साथ देगी, त्रिकाल संध्या साथ देगी, ईश्वर का भजन साथ देगा। और मुक्ति अगर चाहते हो तो ब्रह्मज्ञानी संतों की शरण में जाना पड़ेगा, वही तुमको मुक्त कर सकते हैं। भगवान भी जब आते हैं तो गुरु की शरण में जाते हैं, और गुरु ही जीव को मुक्त करता है। ये वो मुक्ति चीज है, ये कोई साधारण खेल नहीं है। तो अभी के समय में मतलब परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की शरण में अगर लोग जाए तो मुक्त हो सकते? ये तो हमने बता दिया, धरती पर इसमें प्रत्यक्ष रूप में विचरण कर रहे हैं, और जिनको लोग साधारण मनुष्य मान रहे हैं। साधारण मनुष्य मानने वाले की स्थिति 84 लाख योनियां बनी हुई है। ये मैं स्पष्ट बता देता हूँ। कोई भी हो, कैसा भी हो, भले भगवत देवता की वो लाख भक्ति क्यों न करता हो, अगर गुरु की निंदा करता है तो उसको भी नरक भोगना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि गुरु रूप में मैं ही रहता हूँ, और जो गुरु की निंदा कर रहा है वो मेरी निंदा कर रहा है। आप गुरु गीतम पढ़ के देखिए जाके, शिव जी ने पार्वती जी को बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान शिव जी ने पार्वती जी को स्पष्ट रूप से बोला है, जो गुरु की निंदा करता है वो मेरी ही निंदा करता है। तो बताइए, वो शिव जी की पूजा करने वाला कैसे पार होगा? विष्णु पूजा करने वाला कैसे पार होगा? वो तो नरक के गामी बन जाएंगे दोनों। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाए, गुरु की निंदा नहीं छोड़ेंगे। गुरु की शरण में चले जाओ तो वही भगवान अपना परम पद तुमको दे देंगे, वही शिव वही विष्णु अपना परम पद दे देंगे। जब गुरु की शरण में जाओगे तो मिलेगी, वरना परम पद नहीं मिलने वाला, और उसके लिए 5 शरीरों से पार होना पड़ता है। तो अभी की बात की जाए तो अभी जो भी संत आसाराम जी बापू के भक्त उनसे जुड़े हुए हैं, तो क्या ये जो माहौल अभी बनेगा तो उससे उन लोगों की रक्षा? मैं देखो आप उस पर बता दूं, संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्य जो हैं वो भी बहुत से भटक गए थे। अब धीरे धीरे करके वो प्रकृति की जब मार पड़ती है तो फिर बेचारे, कभी बच्चा भी नालायक हो जाता है ना, तो माँ बाप डांटती है, गुस्सा होकर चला जाता है, पर माँ बाप के हृदय में क्या होता, प्रेम होता अपने बच्चे के प्रति, तो फिर वो ठोकर खा के आता है। ऐसे एक नहीं बहुत से शिष्य हैं जो ठोकर खा करके कुछ आ गए हैं, अब कुछ को आना पड़ेगा। और उसके अलावा जो लोग शिष्य नहीं भी हैं और जिनकी श्रद्धा है, तो समझ लिए उन्होंने सीढ़ी के पावदान पे अपना पैर रख दिया है, आज नहीं तो कल उनको ये मार्ग मिलेगा। तो ये चीज़ स्थिति जो है, अब इस बारे में वर्णन कहते कि कुछ सत्संग की चीज़ें ऐसी होती ना, इनका विस्तार जब वर्णन होता है तो धीरे धीरे करके लोगों की समझ में आता है। बाकी जबकि गुरु लोग क्या है, यही तो बताते हैं, कोई नई चीज़ तो नहीं देते हैं, वो यही बताते हैं कि जब तक तुम भटकोगे तब तक मार्ग नहीं मिलता है। हाँ, ये ज़रूर है कि भक्ति करने वाले का उसकी प्रथम सीढ़ी होती है कि आज ईश्वर के मार्ग पे भक्ति कर रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा। कल आने वाले कि 5 देवता ऐसे हैं जो जिनकी अटूट श्रद्धा भक्ति निष्काम भाव से होती है, वो गुरु के पास ले जाते हैं। मेरे साथ में भी यही हुआ था। आदि शक्ति जगत जननी माँ, भगवान गणेश, भगवान सूर्य और भगवान शिव, भगवान विष्णु,
इनकी निष्काम भाव से जो साधना करता है वो गुरु के पास ले जाते हैं। और इसीलिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो इन सबसे परे होता, वही भवसागर से पार लगाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो काल चक्र प्रकट का इसमें जो चल रहा है उठा पटक का, जिसको बचना है वो गुरु की शरण में आ जाए तो समझ लीजिए उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया।